आज 1 अगस्त है और मिडिल ईस्ट की 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्बास मेहदी। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर। जानेंगे कि अमेरिका की धमकी का ईरान ने क्या जवाब दिया है। दूसरी खबर में जानेंगे कि इराक में अरबईन से पहले नजफ से करबला तक 49 डिग्री टेम्परेचर में जारी है ज़ायरीन का सफर इश्क। इस खबर को जानेंगे। तीसरी खबर है कि क्या रूस की सैटेलाइट से ईरान को मिल रही है अमेरिकी फौजियों और अड्डों की पल पल जानकारी। चौथी खबर में जानेंगे कि किसने किया अमेरिका के 7 स्टेट के वाटर सिस्टम पर हमले के बाद ठप हो गए हैं वाटर प्लांट्स। और पांचवी खबर में जानेंगे कि बाबल मंदेब में हौसी फाइटर्स ने टोल लेने पर क्या कहा, क्या हौसियों का बदल रहा है जंगी मंसूबा। अब जानते हैं सारी खबरें तफसील से। अमेरिका और इजराइल ईरान के एनर्जी स्ट्रक्चर पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते ईरान के पावर प्लांट और ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा सकता है। इन ताज़ा हमलों की प्लानिंग को लेकर अमेरिका के कैंप डेविड में ट्रंप की बैठक में भी चर्चा हुई है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगा। उनका कहना था कि अब उन्हें ईरान की बातों पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि बातचीत के साथ साथ ईरान अपने वादे भी तोड़ता रहता है। वहीं ईरान ने इन हमलों की खबर पर सख्त वार्निंग दी है। ईरान ने कहा है कि अगर हमला हुआ तो उसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। रीजन में तबाहकुन जवाबी हमले होंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का कोई ठिकाना महफूज नहीं रहेगा। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इराक में शदीद गर्मी के बावजूद लाखों ज़ायरीन का नजफ से करबला तक पैदल सफ़र लगातार जारी है। नजफ से करबला तक करीब 90 किलोमीटर तक लोग पैदल सफ़र करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाजिरी दे रहे हैं। रास्ते में सड़क के दोनों तरफ जगह जगह कैंप यानी मौकिब लगे हुए हैं। ये मौकिब ज़ायरीन के लिए खाने, पानी, आराम और मेडिकल मदद मुहैया करा रहे हैं। इस वक्त इराक के नजफ और करबला में दिन का टेम्परेचर तकरीबन 48 से 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, लेकिन इसके बावजूद ज़ायरीन का हौसला कम नहीं हुआ है और बड़ी तादाद में लोग पैदल सफ़र जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि अरबईन की ज़ियारत दुनिया का सबसे बड़ा सालाना इंसानी इज्तिमा है, जहां दुनिया के सैकड़ों मुल्कों से करोड़ों लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में चेहलुम मनाने इराक के शहर करबला पहुंचते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ईरान तनाव के बीच एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ईरान को सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सैटेलाइट से मिल रही जानकारी ईरान को अमेरिकी हवाई हमलों का पहले से अंदाज़ा लगाने, अपने अहम फौजी ठिकानों की बेहतर हिफाजत करने और मिसाइल्स और ड्रोन्स हमलों को ज़्यादा सटीक बनाने में मदद कर रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस खुफिया मदद की वजह से ईरान के लिए अमेरिकी फाइटर जेट्स और वेपन सिस्टम पर नज़र रखना पहले के मुकाबले बहुत आसान हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के कम से कम 7 स्टेट के वाटर और वेस्ट वाटर सिस्टम पर साइबर हमला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने उन सिस्टम को निशाना बनाया जिनसे पानी के प्लांट चलते हैं। हमले के बाद कई जगह ऑटोमेटिक सिस्टम बंद करके पूरे प्लांट को मैनुअल तरीके से चलाना पड़ा। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस साइबर हमले के पीछे ईरान से जुड़े हैकर्स का हाथ तो नहीं है। और पांचवी खबर है कि यमन के हौसी फाइटर्स ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया है कि बाबल मंदेब से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों से टोल वसूला जाएगा, फीस वसूली जाएगी। हौसी फाइटर्स का कहना है कि ऐसी कोई पॉलिसी हमारी नहीं है। हालांकि हौसी फाइटर्स ने यह दावा ज़रूर किया है कि उन्होंने 8 सऊदी कमर्शियल जहाज़ों को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि बाबल मंदेब दुनिया के सबसे अहम समंदरी रास्तों में से एक है और यहाँ होने वाली हर हलचल पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है।